नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम दो सवाल शुरू में करते हैं। पहला सवाल, क्या भारत ने कोरोना का इलाज खोज लिया है? दूसरा सवाल, क्या कोरोना का वैक्सीन या इसकी दवा 15 अगस्त तक लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी? ये दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर मैं ये सवाल कर क्यों रहा हूँ। इसकी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि ये है कि भारत बायोटेक नाम के हैदराबाद की एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर एक वैक्सीन इजाद करने का, वैक्सीन खोजने का दावा किया है। इस वैक्सीन को कहा जा रहा है कोवैक्सीन। इस वैक्सीन को 29 जून को ट्रायल्स के लिए यानी मानव लोगों पे, इंसानों के ऊपर ट्रायल करने की इसको अनुमति और परमिशन मिल गई है। ये परमिशन जो दी है वो ऑल जिसे कहते हैं CTRI यानी क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी जब भी कोई दवा बनती है, कोई वैक्सीन बनती है, तो ऐसे ही नहीं वो किसी भी इंसान के ऊपर उसको दवा देना शुरू कर दिया जाता है। उसका बाकायदा टेस्टिंग की जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, और जब वैज्ञानिक या डॉक्टर पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं तब ही वो दवा जनता के बीच में आती है और फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी दवा की वजह से ना हो पाए। तो जो इस कंपनी है, इस कंपनी ने कोवैक्सीन नामक एक वैक्सीन के खोजने का दावा किया है। इसके जो मानव इंसानों के ऊपर जो ट्रायल है, इसकी अनुमति मिल गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 जुलाई को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पूरी दुनिया को यह कहकर चौंका दिया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी उन 12 अस्पतालों को लिखी गई है जहां पर इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होना है। ICMR के डायरेक्टर बलराम भार्गव ने अपनी चिट्ठी में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जल्द से जल्द इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल खत्म कर लिया जाए, ताकि 15 अगस्त तक जनता के बीच में ये वैक्सीन पहुंच जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने बड़े ही कड़े अंदाज में कहा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रायल है, ट्रायल को लेके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, और फास्ट ट्रैक करके आप जल्द इसको पूरा करें। एक जिस तरीके का कोरोना का संकट इस वक्त भारत के ऊपर है, जिस तरीके का कोरोना का संकट पूरे दुनिया के ऊपर है, इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि ICMR ने इतनी कड़ाई के साथ अस्पतालों से कहा है कि अपना क्लिनिकल ट्रायल खत्म कर लें, क्योंकि इस दवा और इस वैक्सीन की ज़रूरत न केवल भारत को है बल्कि पूरी दुनिया को है। और अगर भारत इस दवा को दुनिया के किसी दूसरे देश की तुलना में पहले अगर खोज लेता है तो भारत का सिर पूरी दुनिया में न केवल ऊंचा होगा बल्कि इतिहास में भी भारत का नाम दर्ज हो जाएगा कि जब पूरी दुनिया एक संकट से गुजर रही थी तब भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के डॉक्टरों ने इतनी बड़ी खोज करके पूरी दुनिया को नष्ट होने से बचा लिया था। ऐसे में तारीफ होनी चाहिए, लेकिन बजाय तारीफ होने के इस वक्त ICMR की बहुत तीखी आलोचना की जा रही है, और आलोचना करने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। ये लोग क्या आलोचना कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आपको ये बता देता हूं कि दरअसल क्यों ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के पहले ये दवा जो मार्केट में लाने की बात की जा रही है, ये संभव तो छोड़ दीजिए, लोग कह रहे हैं कि असंभव है। कारण यह है कि जब भी कोई वैक्सीन बनती है, कोई दवा बनती है, इंसानों के ऊपर जब उसका ट्रायल शुरू होता है तो उसमें वक्त लगता है। कम से कम उसके 3 चरण होते हैं। चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3, यानी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में जैसे ही कोई दवा बनती है तो उसको कुछ लोगों पर, यानी आप मान के चलिए कि 30-40 लोगों के ऊपर या 50 लोगों के ऊपर उस दवा का टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट करने का एकमात्र मकसद होता है
ऐसे लोगों के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है जो पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं और जिस मर्ज का इलाज करने के लिए इस दवा को खोजा जाता है उसके मरीज वो नहीं होते। इस टेस्ट का सिर्फ एकमात्र मकसद होता है कि ये जो दवा है या वैक्सीन है जब किसी इंसान को दी जाए या लगाई जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शरीर पर इसका बुरा असर पड़े। अक्सर आप देखते हैं कुछ दवाएं होती हैं जो रिएक्ट कर जाती है। तो सिर्फ ये देखने के लिए कि ये दवा जब किसी इंसान को दी जाएगी तो उस इंसान के लिए सुरक्षित होगी या सुरक्षित नहीं होगी। इसमें कुछ महीनों का वक्त लगता है, कुछ हफ्तों का भी वक्त लगता है। मतलब कुछ हफ्ते में भी ये अध्ययन पूरा हो सकता है, कुछ महीने में भी अध्ययन पूरा हो सकता है। स्टेज 1, जब स्टेज 1 के अध्ययन से ये बात साबित हो जाती है कि ये दवा ठीक है, इंसानों पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है, तब स्टेज 2 की तरफ बढ़ा जाता है। स्टेज 2 में क्या होता है कि जिन लोगों में इस मर्ज के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसका इलाज करने के लिए इस वैक्सीन या दवा को खोजा गया है, ऐसे लोगों के ऊपर इस दवा का टेस्ट किया जाता है। यानी उनको वैक्सीन दिया जाता है, अगर दवा है तो दवा दी जाती है। और ये जो संख्या है जिन लोगों पे की जाती है, पहले की तुलना में अगर कुछ 30-40 लोगों के ऊपर या 50 लोगों के ऊपर ये दवा का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो अब सैकड़ों की संख्या में यानी 200, 300, 400 लोगों के ऊपर इस दवा का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें भी कई महीने लग जाते हैं, इतना आसान नहीं है। कई महीनों के अध्ययन के बाद जब इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि नहीं, ये दवा जो है वो मरीजों के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, यानी इम्यून सिस्टम पैदा करती है। इलाज दवा का मतलब क्या होता है कि जो मर्ज आप है उस दवा से लड़ने की क्षमता आपके शरीर के अंदर पैदा करना, यही काम होता है वैक्सीन का, यही काम होता है दवा का, जिसकी वजह से आपका रोग, आपका मर्ज खत्म हो जाता है या ठीक हो जाता है। तो दूसरे स्टेज में सिर्फ ये देखा जाता है कि जो मर्ज किसी इंसान को है, उसको जो दवा दी गई है उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर पैदा हुई है या नहीं पैदा हुई है। और अगर पैदा हो गई है इसका मतलब वो दवा ठीक है। जब इस छोटे स्तर पर इसका इलाज, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब ये हिम्मत पड़ती डॉक्टरों की और वैज्ञानिकों की कि इसको बहुत बड़े स्तर पे किया जाए। बहुत बड़े का मतलब हजारों लोगों के ऊपर, 3000 लोगों के ऊपर, 4000 लोगों के ऊपर, उसको स्टेज 3 कहते हैं। और उस स्टेज 3 के अध्ययन के बाद ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दवा अब मास सर्कुलेशन के लिए, यानी सारे पैमानों पर, सारे मानदंडों पर खरी उतरने के बाद अब ये जनता के बीच में इस दवा को देने का वक्त आ गया है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 का मतलब आदमी के अंदर दवा देना और ये देखना कहीं उस पर रिएक्शन तो नहीं हो रहा, यानी ये दवा सुरक्षित है या वैक्सीन सुरक्षित है। स्टेज 2 यानी ये तय करना कि आदमी के अंदर जहाँ जिसको दिया जा रहा है उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम पैदा कर रहा है। और तीसरा, बड़े लेवल पे करना ताकि कंफर्म हो जाए कि ये दवा इंसानों को देने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है और ये बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से कामयाब है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों स्टेज करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त लगता है। 1 साल का वक्त लगता है। स्टेज 1 में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है। स्टेज 2 में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। और उसके बाद मास स्केल पर जब आप करते हैं तो टोटल सारा अध्ययन इकट्ठा करने में कम से कम जो है वो 1 साल का। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि आप 15 अगस्त के पहले तक सारे ट्रायल पूरे कर लीजिए, न केवल पूरे कर लीजिए बल्कि आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तैयार कर लीजिए। ये असंभव सी बात है। और आपको जान के हैरानी होगी कि खुद जो भारत बायोटेक कंपनी है, इसका यह कहना है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो क्लिनिकल ट्रायल है, इसको ही पूरा करने में अक्टूबर तक का समय लग जाएगा। यही कारण है कि जो बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं देश के, वो इस पर हैरान हैं। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते समय उन्होंने कहा है कि भाई ये तो बहुत ही चैलेंजिंग, बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। और ये गुलेरिया साहब जो है वो
कोरोना से लड़ने के लिए जो नेशनल टास्क फोर्स बनी है उसके सदस्य हैं और उसमें वो क्लिनिकल रिसर्च ग्रुप के हेड हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही शालीन भाषा में कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। दूसरे सज्जन है डॉक्टर शहीद जमील, जो सीईओ है वेलकम ट्रस्ट के। उनका कहना है कि बकवास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत पर हंसेगी, भारत के वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को गंभीरता के साथ लिया जाता है और अगर हम इस तरीके की बातें करेंगे तो भारत के किसी भी रिसर्च को गंभीरता के साथ नहीं लिया जाएगा। यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो 15 अगस्त तक इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, वो बकवास है, बेबुनियाद है, बेसिर पैर की बात की जा रही है। और इतना ही नहीं, कुछ और हैं जैसे डॉक्टर अनंत भान, इन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस से कहा ये दरअसल ग्लोबल हेल्थ, बायोएथिक्स एंड हेल्थ पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की जो सबसे महत्वाकांक्षी कंपनियां हैं उनके लिए भी इतने कम समय में करना असंभव सा काम है। डॉक्टर शशांक जोशी हैं, डीन ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, उनका कहना है कि ये एक ही शर्त पे किया जा सकता है और वो है कि इंसान की जो सुरक्षा है वो खतरे में डाली जा सकती है। ये जो स्थिति है उस स्थिति से बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को या तो ये बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि ये किसकी वैक्सीन लोगों तक कैसे पहुंचती है, क्लिनिकल ट्रायल किस तरीके से होता है, एक बहुत ही अवैज्ञानिक बात की जा रही है। और इस वक्त जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड के अंदर जो रिसर्च हो रहा है वो स्टेज 3 पर तक पहुंच गए हैं इस कोरोना के वैक्सीन को खोजने के लिए। इसी तरीके से मॉडर्ना है, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, वो भी स्टेज 3 पर पहुंच गई है। उसका एक वैक्सीन है mRNA का, इसी महीने वो 3rd फेज में शुरू कर रहे हैं। भारत की कंपनी जिसका नाम है जाइडस कैडिला, उसको भी अभी थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को ही उसको परमिशन मिली है कि वो फेज 1 और फेज 2 के कर लें। तो ये जो बातें की जा रही हैं ये बिल्कुल उसी तरीके की बातें की जा रही हैं जैसे कि आपको याद होगा कि जो टास्क फोर्स जो कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए जो टास्क फोर्स बनी थी, उस टास्क फोर्स के जो चेयरमैन थे विनोद पाल, उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल निकाल के कहा था, 24 या 25 अप्रैल की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 16 मई से इस देश के अंदर नए कोरोना के पेशेंट या इन्फेक्शन आने बंद हो जाएंगे। और आप देखिए वो कितनी झूठ, कितनी गैर जिम्मेदाराना, बेसिर पैर की बात थी। आज प्रतिदिन 20,000 से लेकर 22,000 कोरोना के मरीज रोज आ रहे हैं। तो जब इस तरीके की सलाहें देश की सरकार को, देश के कैबिनेट को दी जा रही होगी और ऐसे लोग देंगे, तो आप समझ सकते हैं कोरोना से लड़ने में जो हमारी जो तैयारी है वो किस तरीके की तैयारी है और किन लोगों के हाथ में तैयारी है। ऐसे में जो सवाल मैंने आपको शुरू में कहा था, हाँ ये बात सच, ये दावा किया जा रहा कि भारत ने कोरोना का वैक्सीन का इजाद कर लिया है, लेकिन वो जो वैक्सीन है वो सही मायनों में वैक्सीन है, सही मायनों में इलाज करेगी, सही मायनों में वो लोगों को रोग मुक्त करेगी। ये तभी संभव हो पाएगा, तभी कहा जा पाएगा जब ये क्लिनिकल ट्रायल से पूरा होते हुए वैज्ञानिकों को इसके अध्ययन के ऊपर और इसके जो रिसर्च के ऊपर पूरा यकीन हो जाएगा। जब तक ये संभव नहीं होता है तब तक ये कहना निहायत बकवास की बात है कि 15 अगस्त तक जो है वो ये जनता के बीच में आ जाएगी। ऐसे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की इन बातों पर हंसा जा सकता है और रोया जा सकता है कि किन लोगों के हाथ में कोरोना से लड़ने की तैयारी इस वक्त है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।